आगे बढ़ेंगे। ओडिशा में करीब 4000 किलो विस्फोटक की लूट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि झारखंड और ओडिशा के नक्सलियों ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा बलों पर बड़े हमले और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाने की योजना के तहत लूटा था। एनआईए ने इस मामले में कुल 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें झारखंड के सारंडा इलाके में सक्रिय कुख्यात 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जर्जा मुंडा, अनमोल रमेश उर्फ अनल दा, पिंटू लोहरा, लालजीत, शिवा बोदरा, अमित मुंडा, सुखलाल मुंडा, रवि, राजेश, सोहन और अपटन पर भी आरोप तय किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उड़ीसा में करीब 4000 किलो विस्फोटक की लूट मामले में एनआईए की टीम ने बड़ा खुलासा किया है और जांच में यह बातें सामने आई है कि झारखंड और ओडिशा के नक्सलियों ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा बलों पर बड़े हमले और साथ ही सरकारी संपत्ति को निशाना बनाने की योजना के लिए लूटा था। तो इस बड़े लूट का खुलासा हुआ है और संवाददाता नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, देखिए, एनआईए ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस विस्फोटक को लूटा गया था उसे बड़ी योजना के लिए तैयार किया जा रहा था। नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर हमला के लिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, ये मामला 27 मई को घटना घटी थी, जहां एक्सप्लोसिव जो स्टेशन से कोई कुआरी ले जाया जा रहा था। उसी समय लगभग 10 से 15 जो माओवादी जो थे, उन्होंने सड़क रोक कर जो चालक है उसको बंधक बना लिया था और अपने लगभग जो सरांडा जंगल उसे ले जाया गया था। और साथ ही साथ जो विस्फोटक था उसे भी सरांडा जंगल ले जाया गया था, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा का जो एजेंसी है उसके लिए एक घातक हो सकता था। लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया था और सीआरपीएफ, कोबरा और एसओजी जो एक संयुक्त कार्रवाई की थी सरांडा जंगल में और अभियान चलाकर भारी मात्रा में यह जमा किया गया था, जिसमें 15 जो माओवादी है उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आज 11 का जो चार्जशीट है वो दाखिल किया गया और उसमें यह बताया गया है चार्जशीट में कि किस तरह नक्सलियों ने हाईजैक किया ट्रक को, चालक को और जो विस्फोटक था उसे घनी जंगल में ले जाकर कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत हम कह सकते हैं कि हालांकि वो जो प्लानिंग था वो सुरक्षा बलों पर ही प्रहार करना था, लेकिन सभी ने संयुक्त अभियान कर उस प्रयास को तो हटा दिया। लेकिन चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है, तो हम कह सकते हैं कि चार्जशीट काफी मजबूत बना है और इस चार्जशीट जब कोर्ट में प्रस्तुत होगा तो कहीं ना कहीं जो 11 नक्सली जो इस तरह का कार्रवाई में जो जुटे थे उसे कड़ी सजा मिल सकती है। बिल्कुल नैयर, और देखिए, जैसा आपने बताया कि 11 नक्सलियों पर चार्जशीट दायर हुआ है, लेकिन अब आगे किस तरह से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी एनआईए की तरफ से? देखिए, जिस तरह से संयुक्त कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और इसे एनआईए ने इसे मामले को लिया था कि जिस तरह से ये बारूद अपने यहाँ रखे थे, उसका मकसद क्या था, कहीं ये बाहरी शक्ति यानी कि हो सके टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उसे प्रयोग करने के लिए तो नहीं देते। इस तरह की बहुत से ऐसे जो है तथ्य जो चार्जशीट में दाखिल है और अब देखना होगा रखने की जो कोर्ट है उसके चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट क्या सजा देती है, क्योंकि जो डिपेंड है वो कोर्ट पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि चार्जशीट जो है वो कोर्ट में ही पढ़ा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि इसमें कोर्ट कितना एक्शन लेती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर आपका इन तमाम जानकारी के लिए।